और जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े दंगे भड़काए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट के हाउस के ऊपर कल रात अटैक किया गया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम टाइम दिया गया है और अगर ये रिजाइन नहीं करते हैं तो फिर से जो है बांग्लादेशी स्टूडेंट का वो जोम्बीज वाला रूप हम सबको देखने को मिलेगा। सुधारते क्यों नहीं है? उसको समझाते क्यों नहीं है? जब इमाम रिजवान रेप करता है तो मुसलमान पुरुष रोड पर क्यों नहीं उतरते हैं कि इस इमाम रिजवान को हटाओ, हम इस्लाम में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब नासिर खान रेप करता है तो मुसलमान क्यों नहीं रोड पर आते और कहते हैं कि हम इसको मुसलमान नहीं समझेंगे? जब अफजल गुरु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, जब से भारत के खिलाफ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ है तब से बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगातार लॉस हो रहा। अब इसी से आप तुलना कीजिए कि एक साल भी कंप्लीट नहीं हुए, सिर्फ 50 दिन कंप्लीट हुए हैं और इसी 50 दिन के अंदर बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने लगभग 400 मिलियन यूएस डॉलर का लॉस कर दिया। 2 महीने के आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से इफ़ेक्ट कर रहा है। यानी ये जो बांग्लादेशी ज़ॉम्बी रोड पर निकलते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, मंदिर जलाते हैं, इसमें घाटा एग्जैक्टली बांग्लादेश के ज़ॉम्बी का ही है। ये जानवर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। Bangladesh's garment industry, which accounts for 85% of the country's $55 billion in annual exports, it has now suffered a major blow in recent times. Industry leaders have reported losses totaling around $400 million, primarily caused by disruptions following the ousting of the former Prime Minister Sheikh Hasina. इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना, बांग्लादेश से जो डंप होके कपड़ा भारत में आता है उसको एक बार लगाम लगाए, लेकिन ये कुदरती से ही ऐसा हुआ कि बांग्लादेश के अंदर अशांति हो गई और अशांति होने के कारण वहाँ का व्यापार भी जो है वो प्रभावित होगा। इसका पूरा फायदा भारत को होगा और भारत को फायदा अगर कपड़ा सेक्टर में होता है तो सूरत को अपने आप से फायदा हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि गारमेंट सेक्टर जो सूरत का है वो बूम पकड़ेगा और इस साल गारमेंट सेक्टर को हजारों करोड़ रुपए का फायदा होगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के बेटे ने ये कहा है कि आईएसआई और पाकिस्तान जो है वो इन लोगों के पीछे है, खासतौर पे जो जमात इस्लामी बांग्लादेश में है, अब जो एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू करेगी उसके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई है। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर गाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई? या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे देखिए, हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज़ ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ, आप अपने ही प्रेसिडेंट के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं, तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें? हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें, इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक सुधारते क्यों नहीं है? उसको समझाते क्यों नहीं है? जब इमाम रिजवान रेप करता है तो मुसलमान पुरुष रोड पर क्यों नहीं उतरते हैं कि इस इमाम रिजवान को हटाओ, हम इस्लाम में एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जब नासिर खान रेप करता है तो मुसलमान क्यों नहीं रोड पर आते और कहते हैं कि हम इसको मुसलमान नहीं समझेंगे? जब अफजल गुरु पार्लियामेंट पर अटैक करता है तो मुसलमान रोड पर क्यों नहीं उतरते और कहते क्यों नहीं है कि ये मुसलमान है ही नहीं, हम इसको बॉयकॉट करते हैं, हम इसको दफन नहीं होने देंगे? क्यों नहीं कहते? कहना चाहिए ना। मैं तब आपको
नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े दंगे भड़काए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट के हाउस के ऊपर कल रात अटैक किया गया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम टाइम दिया गया है और अगर ये रिजाइन नहीं करते हैं तो फिर से जो है बांग्लादेशी स्टूडेंट का वो ज़ोंबीज वाला रूप हम सबको देखने को मिलेगा जो शेख हसीना वाजिद के टाइम को मिला। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बांग्लादेश किसको प्रेशराइज कर रहा है। अगर मैं अपना सुबह के वीडियो की बात करूं तो उसमें बहुत से जो मिलिए डेली भारत आते हैं और भारत उनका जो इलाज है आधे अपने पैसों से करता है। मतलब अगर 30 का है तो 15 उनसे ले लिया, 15 सरकारी खजाने से भर दिया। आज तक बांग्लादेश भारत की रोटियां तोड़ रहा था, आज तक बांग्लादेश भारत के नारे लगा रहा था। शेख हसीना वाजिद को मोदी साहब इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे भारत की वो खुद की बेटी हो। लेकिन आज एंटी इंडिया, एंटी हिंदू नैरेटिव जो बांग्लादेश के अंदर जो बिल्डअप हो रहा है, आपको नहीं लगता कि कोई तीसरी साजिश है जो भारत के लिए, जैसे इंडिया और बात क्यों नहीं करता और हर आए दिन एक नया हथकंडा भारत के लिए वो क्यों तैयार करता है? इस तमाम बातों पर हम डिस्कशन करेंगे नाज़िया अली खान के साथ, हमारे शो पर मौजूद है। थैंक यू सो मच नाज़िया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच एक गुड एनर्जी के साथ। मैम पहला सवाल ये है कि प्रेसिडेंट को क्यों हटाया जा रहा है? अब क्या मुसीबत आ गई है बांग्लादेश में? नहीं, देखिए, प्रेसिडेंट को हटाने की कसम खानी ही पड़ेगी और देश को और आर्मीज को संविधान के अंडर बैरिकेड चलना ही पड़ेगा। ठीक है जी, अगर हम 1971 और 72 की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से पढ़ी लिखी पब्लिक इस चीज के ऊपर स्टैंड लेती है कि बांग्लादेश को अगर सहारा देने वाला अगर कोई मुल्क है, बचाने वाला, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने वाला तो वो भारत है, क्योंकि 1971-72 में भारत के पास जो है फुल अथॉरिटी थी, वो बांग्लादेश को अपने साथ इजीली मिला सकता है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने की बात करते हैं, तो इन चीजों को एज ए इंडियन, एज अ भारतीय आप किस तरह से देखती हैं और आप इसको किस लेवल पे नेक्स्ट जाते हुए देखती है? ओवरकम हो जाएंगे? मोदी साहब को विजिट करना चाहिए, अजीत डोवाल को जाना चाहिए, डॉक्टर एस जयशंकर को जाना चाहिए, क्या 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 होना चाहिए जो बेहतर हो बांग्लादेश के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देश को चलाने के लिए ना हमें बहुत सारे जो बड़े देश होते हैं उनसे अपना, अगर वाकई में पाकिस्तान को भी भारत से हमेशा अच्छे रिलेशन रखने होते तो 23.7% सनातनियों को खत्म करके, माइनॉरिटीज को, इवन एंटायर माइनॉरिटीज को खत्म करके आप लोग 1% नहीं करते। और अगर अभी भी 1% जो हिंदूज बचे हुए हैं, अगर उस पर भी आप लोग बहुत खूबसूरत एक अचानक से एक मॉर्निंग आप उठो और कहो कि नहीं अब हम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली भारत को ऐसा लगेगा कि चलो देर आए दुरुस्त। पता है कि क्या हुआ? पता है क्या हुआ? यहाँ पर पूरे भारत में बांग्लादेश से आई हुई मछली को किसी ने खरीदा ही नहीं। सच में? यस, ऑफ कोर्स, बहुत बहुत वो वीडियो वायरल हुए थे, हर एक स्टेट से वो वीडियो वायरल हुए थे। वो मच्छी खरीदा नहीं, वो दोबारा रिटर्न भेजा गया है कि हम, अब जनता ने कह दिया कि हमको बांग्लादेश का मच्छी खरीदना ही नहीं है, हमको लेना ही नहीं है। मैंने भी ट्वीट किया है। अब एक वो तो देख लिया मोहम्मद यूनुस ने, थे दुर्गा पूजा के वक्त में, वो सब रिटर्न करना पड़ा और वो बॉर्डर पर पड़ा वो सड़ गया। ना यूनुस ने रिटर्न लिया और ना भारत में वो बिका। अब आती है बात कि इकोनॉमिकल क्राइसिस इतना ज्यादा हो चुका है क्योंकि शेख हसीना के निकलने के बाद से अब तक मोहम्मद यूनुस तो सरकार चला नहीं पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे, बिल्कुल चला ही नहीं पा रहे हैं। वो तो एक अखाड़े का मैदान बन चुका है, वो तो एक जंग का और बांग्लादेशी ज़ोंबी रोड पर निकलते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, मंदिर जलाते हैं। इसमें घाटा एग्जैक्टली बांग्लादेश के ज़ोंबी का ही हो रहा है। ये जानवर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि जो भी थोड़ी मोड़ी स्थिति सही थी बांग्लादेश की वह और गड्ढे में चली जाएगी, ये कटोरे वाली स्थिति पर आ जाएंगे। खैर पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है बांग्लादेश की, वहीं सेम स्थिति में फिर से आ जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा इंडस्ट्री था जहां पर बांग्लादेश दुनिया में compete करता था। दुनिया में भारत, चीन, इन बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये compete करते थे।
लेकिन अब वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के थ्रू ही यह ट्रेड करते थे। अब कौन सा इनका ट्रेड होने वाला है?